हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाल ही में जो यूपी ट्रिपल एस सी PET का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूपी ट्रिपल एस सी PET का जो एग्ज़ाम था ये 24 अगस्त को हुआ था 2 शिफ्ट में। तो दोनों ही शिफ्ट में 10-10 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। साथ ही इससे आपको ये भी जानने को मिलेगा कि अगर आपके एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप कितना परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में इस एग्ज़ाम के टोटल 20 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन शिफ्ट 1 से है। यहाँ पर पूछा गया था कि भारत का वो कौन सा प्रथम राज्य है जहाँ पर एंड टू एंड कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। तो इसका सही उत्तर था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, इन्होंने ही इसको शुरू किया था। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया। तो इसका सही आंसर था सुमित मलिक। सुमित मलिक जो कि भारत के एक पहलवान हैं, इन पर 2 साल के लिए जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है UWW, इसने 2 साल के लिए प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद अगला सवाल पूछा गया था, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय मूल की जो पहली महिला थी जो कि अंतरिक्ष में गई थी वो थी कल्पना चावला, और अभी दूसरी महिला बनी सिरिसा बांदला जो कि 11 जुलाई को अंतरिक्ष यात्रा पर थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो ने इनमें से किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा विराट कोहली। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी जो चाइना की है वीवो, इसने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। इसके बाद अगला सवाल पूछा गया था, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE+ शुरू किया गया। अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता होता तो आप इसका आंसर इजीली कर सकते थे। UDISE+ का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। तो ये बेसिकली भारत में स्कूली शिक्षा पर एक रिपोर्ट थी जिसको भारत के शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय। इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया। सुपेस नाम का जो AI बेस्ड एक पोर्टल शुरू किया गया है, ये भारत के किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर जो सुपेस नाम का पोर्टल शुरू किया गया है, इसका फुल फॉर्म होता है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स इफिशियंसी। तो इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के लिए इसको शुरू किया गया था ताकि जो न्यायाधीश हैं उनको लीगल रिसर्च में हेल्प की जा सके। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है। तो सभी देशों को कोविड-19 की वैक्सीन उपलब्ध हो, इसी के लिए संयुक्त राष्ट्र ने शुरू किया था कोवैक्स पहल। इसके तहत जो सबसे पहले वैक्सीन दी गई ये है अफ्रीकन कंट्री घाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि घाना। इसके बाद अगला सवाल है, बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है। बोल्ड परियोजना के जरिए जो खाली पड़ी ज़मीन है वहाँ पर बांस के पौधे लगाए जा रहे हैं। तो ये जो बोल्ड नाम की परियोजना है, इसको सबसे पहले शुरू किया गया था राजस्थान में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। तो इसका आंसर वैसे भी आप कर सकते हैं, आंसर होगा रिलायंस जियो। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2021 रैंकिंग जारी हुई थी और उसमें भारत की जो रिलायंस जियो है इसको मिला था 5वां स्थान। इसके बाद अगला सवाल है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो इसी साल की शुरुआत में यानी कि 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोटल 6 शहरों में लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन से शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं किया गया है।
अगरतला में भी किया गया है, रांची में भी और चेन्नई में भी। इसका जो नहीं किया गया है क्रियान्वयन ये है पटना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस तरीके से शिफ्ट 1 के सारे 10 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे शिफ्ट 2 के 10 क्वेश्चंस। शिफ्ट 2 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। तो अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है राजस्थान। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से इनमें से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो आरबीआई ने 22 जुलाई से मास्टर कार्ड जो भुगतान तंत्र है इस पर नए कार्ड जारी करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि मास्टर कार्ड अब नए कार्ड इशू नहीं कर पाएगा। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया। तो देश में योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है जिसका नाम है नमस्ते योग, और इसको शुरू किया था भारत के आयुष मंत्रालय ने। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी आयुष मंत्रालय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया। तो उस वक्त के हिसाब से इसका राइट आंसर होगा मरियप्पन थंगावेलु, क्योंकि यही ऑप्शन में लिखा गया है। सबसे पहले इन्हीं को टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2021 के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया था, लेकिन जिस दिन ओलंपिक की उद्घाटन समारोह था उस दिन ये कोविड-19 पॉजिटिव के व्यक्ति के संपर्क में आ गए थे, जिसके कारण इनकी जगह टेक चंद जो कि एक भाला फेंक खिलाड़ी हैं उनको भारत का ध्वजवाहक बनाया गया। तो अगर अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2021 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे, तो आपको बताना है टेक चंद। 2021-20 के दूसरे क्वार्टर यानी कि जुलाई से सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है। तो लास्ट टाइम जुलाई में इसमें ब्याज दर में बढ़ोतरी की गई थी और ये इस समय है 7.6%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। तो कश्मीर के गुलमर्ग में जो फायरिंग रेंज है उसका नाम भारतीय सेना ने रखा है विद्या बालन के नाम पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वर्ष 2021 के लिए इनमें से किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है। यानी कि यहाँ पर सिंपली पूछा जा रहा है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि जापान। जापान का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इस साल जो विधानसभा चुनाव हुए थे उससे यहाँ पर पूछा गया है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 का किस राजनीतिक दल ने जीता है। तो इस बार जो तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हुए थे उसको जीता है डीएमके पार्टी ने, यानी कि द्रविड़ मुनेत्र खड़गम, और जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है एमके स्टालिन। इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 के हिसाब से दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है आइसलैंड, जो कि पिछले कई सालों से दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश है। तो इसका आंसर था आइसलैंड, और इसे में भारत की रैंक है 135। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है। मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को शुरू किया है तेलंगाना की सरकार ने। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया यूपी SSC PET के एग्जाम में जो करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।